छोटे शेयर और छलांग काफ़ी ऊंची लगा चुके हैं। उसमें पहला नाम है DCW का। इनफैक्ट आप इसका एक महीने का चार्ट देखेंगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त नज़र आएगा। एक महीने में स्टॉक करीब 30% के आसपास का उछाल दर्ज कर चुका है। और अगर आप 6 महीने की बात करेंगे या एक साल का चार्ट अगर आप देखते हैं तो आपको ऑलमोस्ट स्टॉक का डबल होता हुआ नजर आएगा। जो पूरा मूव है आप देखेंगे पिछले कुछ 3 या 4 महीने में ही बनता हुआ दिखा है। ये जो आप लास्ट में देख रहे हैं जो इसने एक स्लोप बनाया है या फिर जो स्पाइक आया स्टॉक में, वो जुलाई से शुरू हुआ है। जुलाई में अगर आप देखेंगे ये 50-55 रुपये के आसपास ट्रेड करता था स्टॉक, और वहाँ से आप देखिए 108-110 का जो भाव है वो स्टॉक में देखने को मिला है। आज ही इसने 111 रुपये का अपना जो हाई लेवल है वो भी टच किया है, जो कि इसका रिकॉर्ड हाई लेवल भी है। तो पिछले अगर आप जुलाई से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने देखें सर, 3 महीने से कम समय में ही स्टॉक हमने देखा है कि डबल होता हुआ नजर आया है। क्या अभी भी दमखम है इसमें जिनके पास तेजी की पोजीशन है और जो लेना चाहते हैं इन एंटिसिपेशन की बहुत ज़्यादा मूव आ चुका है, क्या फ्रेश एंट्री भी बनती है इसमें? देखिए, फ्रेश एंट्री तो बनती है लेकिन करंट लेवल्स पे नहीं। कोई डिप मिले तो 104 103 वो एक बढ़िया स्तर है जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। उस केस में आपको 96 रुपीज के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को लॉन्ग साइड पे पोजीशन बनानी है। और 115 और 122 ये दो टारगेट सेक्टर के चल रहे हैं। 115, 122 ये दो टारगेट्स हैं जो कि DCW के स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। पैरादीप फॉस्फेट्स ये अगला नाम है जिसमें हमने देखा है कि काफ़ी ज़बरदस्त मूव बनता हुआ दिखा है। एक महीने में 5% के आसपास की तेज़ी है। इस साल अगर आप देखेंगे तो करीब 25%, और एक साल में भी इतना ही मूव स्टॉक में बनता हुआ नज़र आया है। इसका जो इशू प्राइस था वो काफ़ी नीचे था, तो कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको भी लिस्टिंग हुए बाज़ार में। लेकिन इस स्टॉक में भी सर जो अप मूव है वो काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिला। ये फर्टिलाइज़र और केमिकल दोनों का प्ले है, और DCW भी हमने देखा था केमिकल स्टॉक ही है जो कि काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में आते हुए दिखे हैं, क्योंकि चाइना से ऐसी न्यूज़ फ्लो है कि शायद वहाँ पे जो डंपिंग हो रही थी चाइना से वो शायद अब खत्म होती हुई नजर आई, जिस वजह से केमिकल स्टॉक्स फिर से लाइमलाइट में आते हुए दिखे हैं। तो इसमें तो फर्टिलाइज़र और केमिकल दोनों का प्ले है। पैरादीप फॉस्फेट्स पे आपकी राय सर? देखिए, मैं थोड़ा वेट करूंगा। देखिए, जो मेन ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो मेन ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, लेकिन अगर आप देखें तो जून के मंथ से स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है, कहीं कोई बड़ा मूव देखने को नहीं मिल रहा है। अगर ये 94 95 के ऊपर निकल गया तब तो आपको 110 रुपए तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए। मेरे ख्याल से खरीदारी करने का सही मौका है ब्रेकआउट पे। 94 रुपीज के ऊपर खरीदारी करेंगे 87 के स्टॉप लॉस से, और फिर टारगेट आप 110 रुपए के सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये राय है फिलहाल जहाँ तक पैरादीप फॉस्फेट्स की बात है। लेकिन इस बीच हमारे साथ फ़ोन लाइन पे OP त्रिपाठी जी फ़ोन लाइन पे मौजूद हैं, अपना सवाल पूछना चाह रहे हैं। और भी कई सारे स्टॉक्स हैं छोटे शेयर ऊंची छलांग में जिनको हम डिस्कस करना चाह रहे थे, लेकिन इस बीच फ़ोन लाइन पे हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, तो पहले उनका सवाल ले लेते हैं। सर बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मेरे पास JSW एनर्जी है 50 शेयर 743 रेट पे। मैं उसको होल्ड करूं, ऐड करूं या एग्जिट करूं, लॉस बुक करूं? 743 और भाव आ गया सर 716 रुपये का। कब लिए हैं आपने? कुछ ही नहीं हुए अभी, शायद एक महीना हार्डली हुआ होगा। तो क्या व्यू के साथ आपने लिया था सर? कितना आप होल्ड कर सकते हैं? मतलब लॉन्ग टर्म का है मेरा व्यू, 9 to 12 मंथ्स। 9 से 12 महीने का आपका नजरिया। आपने 753 बताया प्राइस, राइट? 743 और 804 रुपये के आसपास, 805 के आसपास इससे अपना जो ऑल टाइम हाई या 52 वीक हाई है वो टच किया था। तो थोड़ी सी गिरावट हुई, इन्होंने लिया है सर, लेकिन स्टॉक वहाँ से भी नीचे आता हुआ दिखा है। 9 से 12 महीने का नजरिया अच्छी बात है, ये वेट कर सकते हैं। क्या होल्ड करने की राय देंगे आप? देखिए, लॉन्ग टर्म चार्ट में भी देखें तो यहाँ पर एक बड़ा मूव तो ऑलरेडी देखने को मिला है, क्योंकि 250 रुपए से नॉन स्टॉप रैली देखने को मिली थी। 800 रुपए तक के हाइज बने। उसके बाद पिछले करीब 10-12 दिनों से स्टॉक करेक्ट हो रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे स्टॉक फिसला है। थोड़ा कॉशियस रहना बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से। एक स्टॉप लॉस लगा के चलिए 674 का। अगर 674 के नीचे जाए तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा, क्योंकि 674 के लेवल को ब्रेक करने का मतलब है 100 डे मूविंग एवरेज और 20 वीक मूविंग एवरेज के नीचे के लेवल्स। तो ध्यान रखिए, कॉशियस रहिए और 674 के स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। 674 त्रिपाठी साहब, आप एक लेवल है नोट कर लीजिए। इस लेवल के नीचे चला जाए तो आप इससे निकल जाइए। तब तक आप उम्मीद कर सकते हैं, इसको आप होल्ड कर सकते हैं कि इसमें कोई आप मूव आ जाएगा, आपका जो भाव है वो आ जाएगा। लेकिन अगर ये लेवल टूट गया तो फिर स्टॉक में जो गिरावट है वो और भी ज़्यादा गहराती हुई नज़र आ सकती है। तो इस लेवल को आप बहुत ध्यान से फॉलो करके चलिए। इस बीच अगले शेयर की ओर चलते हैं जो छोटे शेयर ऊंची छलांग में आज क्वालिफाई हुआ है। उसका नाम है इन्फीबीम एवेन्यूज़ का।
आज बाजार कमज़ोर है लेकिन स्टॉक आप देखेंगे 7.25% के आसपास की मजबूती दिखा रहा है। 6 महीने में ज़रूर ये गिरा है और इस साल लेकिन अगर आप देखेंगे 42% और एक साल में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़बरदस्त मूव इस स्टॉक में बनता हुआ दिखा है। आज के सेशन में ही सर इतना स्ट्रॉन्ग अप मूव इसमें कमज़ोर बाजार में भी देखने को मिल रहा है। क्या कह रहे हैं इसके चार्ट सर, जो वेट कर रहे हैं इसको खरीदने के लिए, क्या उनके लिए भी मौके बनते हैं? देखिए, काफी समय से स्टॉक 200 डे, 100 डे और 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा था, उसके वहां पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। आज एक दिन में ही स्टॉक ने अपने 200 डे, 50 डे और 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच कर लिया है, उसके ऊपर निकला है। काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। मेरे ख्याल से यहाँ से भी आपको शायद 5-6 रुपए का अप देखने को मिल सकता है। तो केवल ट्रेडिंग का ही नजरिया रखना है। 29 रुपीज 90 पैसे स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए, 34 रुपीज 50 पैसे के टारगेट करिए। चलिए, तो ये राय है फिलहाल जहाँ तक इन्फीबीम की बात है। लेकिन इस बीच हमारे साथ मोहित जी लुधियाना से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर नमस्कार, बताइए। हाँ जी नमस्कार जी, क्या हाल है? बढ़िया सर, आप बताइए कैसा मौसम है वहाँ पे? बढ़िया जी बढ़िया। हाँ जी ठीक है, अभी थोड़ा सा बेटर हो रहा है, गर्मी कम हो रही है। गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में कौन सा शेयर है जो आपको परेशानी दे रहा है सर? जी मेरे पास बंधन बैंक है, 500 क्वांटिटी है, 187 के प्राइस पे, तो 2 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ। अच्छा, आपने कब लिए थे सर ये? अराउंड फेब 2024। फेब 2024, मतलब कि आपको 7-8 महीने हो गए हैं इसको लिए हुए, और 187 पे आपने लिए थे, 191 के आसपास है। हाल फिलहाल हमने देखा था कि शेयर 200 रुपये के ऊपर भी गया था, लेकिन उसे सस्टेन नहीं कर पाया। इसका जो न्यूज़ फ्लो है उस हिसाब से देखा जाए तो न्यूज़ फ्लो इस तरह का है कि हर लेवल पे हम देखते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग होती है। अच्छी बात यह है कि जिस लेवल पे सर इन्होंने खरीदा है 187 रुपये पे, उससे 4 रुपये ऊपर ही है, 191 का भाव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इनकी होल्डिंग पीरियड भी काफ़ी अच्छी है, ये होल्ड कर सकते हैं। क्या राय देंगे सर, इनके पास 187 का बंधन बैंक रखा है? देखिए, सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि ये अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। पिछले करीब अगर आप 4-5 साल का टाइम फ्रेम भी लीजिए तो यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम लगातार बन रहे हैं, जबकि हमने मार्केट को एक बड़ी रैली बनाते हुए देखा पिछले 4 साल में। उसके बाद भी यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, तो डेफिनेटली स्टॉक में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, इसको कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, आपने 187 पे लिया है तो आपको 189 का स्टॉप लॉस लेना है, क्योंकि अगर 190 के नीचे स्टॉक फिसलेगा तो गिरावट बढ़ेगी और उस केस में हो सकता है कि आपको 165 तक के भाव भी देखने को मिल जाए। मेरी राय रहेगी कि 189 के स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, उसके नीचे जाए तो लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए। और अब आपको खरीदारी तब तक नहीं करनी है जब तक स्टॉक 225 रुपए के ऊपर सस्टेन करना शुरू ना। अच्छा, तो अगर 225 पार हो जाता है सर, फिर क्या लेवल आ सकते हैं? देखिए, 225 के ऊपर तो रिवर्सल होगा, लॉन्ग टर्म चार्ट पे रिवर्सल होगा, और उसके बाद तो मेरे ख्याल से आपको 350 और 400 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। बट थोड़ा कॉशियस रहिए और खरीदारी इस लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। मतलब 190 नीचे की ओर, 225 ऊपर की ओर, यही वो दायरा है जिसको बहुत कीनली वॉच करना है। तो मोहित जी, आपके लिए राय ये है 190 के नीचे फिसल जाए तो 189 का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ये लेवल आपके लिए मेक और ब्रेक है, क्योंकि इसके नीचे फिर 165 तक भी स्टॉक जा सकता है। उम्मीद करें कि ये 225 के ऊपर चला जाए। अगर वो लेवल पार हो जाता है फिर तो बड़ी तेज़ी यहाँ पे लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे बनती हुई दिखेगी। 350 रुपये तक के लेवल्स भी आ सकते हैं। तो 190, 189 इस लेवल को आप ध्यान रखिए, और ऊपर में 225 की आप उम्मीद करके चल सकते हैं। छोटे शेयर ऊंची छलांग में वापस लौटते हैं, तो उसमें अगर आप देखेंगे जो अगला नाम निकल के सामने आया वो है MTNL का। सर, इस स्टॉक में भी हम देख रहे हैं कि वापस 100 रुपये के ऊपर के जो लेवल्स बनते हुए दिखे थे, 101 रुपये 93 पैसे के इसने हाई बनाया था। उसके बाद लगातार इसमें कई दिनों तक गिरावट देखने को मिली, लेकिन लोअर लेवल से अब फिर से इसमें जो बाउंस बैक है या फिर जो सर्किट है 5% के, वो लगने शुरू हो गए। आज भी 5% की ऊपरी सर्किट पे है, 57 रुपये का भाव है, जो 102 रुपये के आसपास से इसे गिरता हुआ देखता हुआ आ रहा है। सर, क्या उसके लिए ये मौका है खरीदारी करने का? और जिनके पास लंबे अवधि के रखे हुए हैं वो भी एक साल में 80% के आसपास का मुनाफा बना रहे हैं। दोनों तरह के निवेशकों के लिए अपनी राय दीजिए। देखिए, जब 5% सर्किट वाले स्टॉक होते तो मेरा हमेशा ये व्यू रहता है कि यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, वहां पर आपको पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि जब स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं तो आपको निकलने का मौका नहीं मिलता है। क्योंकि 5% सर्किट, जब अभी आपको MTL का भी टाइम याद हो तो जब 100 रुपए से स्टॉक करेक्ट हो रहा था, 100 रुपए से लेकर 65 रुपए तक नॉन स्टॉप स्टॉक गिरा है 5% लोअर सर्किट से। तो ऐसे स्टॉक में निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरी राय रहेगी कि स्टॉक से दूर रहें और खरीदारी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है और आप एक लेवल जानना चाहते हैं तो सबसे पहले 49 का स्तर ध्यान रखिए, वहां पर उसके नीचे आपको स्टॉक वीक होता हुआ दिखेगा और स्ट्रेंथ 65 रुपीज के ऊपर देखने को मिलेगी। उसके ऊपर शायद 80-85 रुपए के लेवल भी देखने को मिल जाए। बट मेरा रिकमेंडेशन खरीदारी करने का नहीं है, अवॉइड करने का है।
ठीक है, अवॉइड करने का है। और 65 है इसके लिए एक ब्रेकआउट का लेवल होगा, उसके ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे बड़े मूव्स देखने को मिल सकते हैं। तो जिनके पास रखा है सर, जो कि लंबे समय से होल्ड कर रहे हैं, क्या उनको निकल जाना चाहिए या फिर कोई स्टॉप लॉस लगा के बने रहें? तो जैसा मैंने पहले बोला कि 49 के स्टॉप लॉस लगा के आप पोजीशन बने रह सकते हैं। अगर आपको 70, 75 या 80 रुपए तक के भाव दिखे तो वहां पर फिर से स्टॉक को रिव्यू करना चाहिए। हो पाए तो वहां पर आप एक बार प्रॉफिट बुक कर ले, लेकिन फ्रेश खरीदारी की राय नहीं रहेगी यहाँ पर। 2-3 स्टॉक और हैं सर, आप हालांकि कह रहे हैं कि 5% के जो सर्किट वाले स्टॉक्स होते हैं उनको आप ज़्यादा कीनली फॉलो नहीं करते हैं। पहले तो वोडाफोन आइडिया, फिर मैं जेपी पावर की बात भी करूंगा। हमारे एक दर्शक है, उन्होंने सवाल भी भेजा हुआ है। वोडाफोन आइडिया सर मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे क्योंकि आज का अगर आप स्टॉक का भाव देखेंगे तो 10 रुपये के नीचे फिसलता हुआ दिखा है। ऐसा नहीं है कि हाल फिलहाल ही 10 के नीचे नहीं गया है। 9 रुपये 79 पैसे इसका 52 वीक लो है, जिसने पिछले कुछ दिनों में ही टच किया जब सुप्रीम कोर्ट से इनको AGR को लेकर राहत नहीं आई थी। तो ये स्टॉक भी हम देख रहे हैं कि 2% के आसपास ही गिरावट दिखा रहा है। बहुत लोग इसमें सर वेट करते हैं कि गिरावट हो जाए तो इसमें खरीदारी करें, क्योंकि जो टिकट साइज़ है, प्राइस है, वो बहुत अट्रैक्ट करता है छोटे निवेशकों को खास तौर पे। तो 10 रुपये के नीचे जिनके भी मुंह में पानी आ रहा है उनके लिए राय सर? तो देखिए, दूसरी चीजों को देख ले, वो ज्यादा बेहतर है अगर आपके मुंह में पानी आ रहा है तो। बट आइडिया में खरीदारी करने की राय नहीं रहेगी। जिस तरह मैं लोगों को अवॉइड करने को बोलता हूँ 5% सर्किट वाले स्टॉक, उसी तरह मैं जो न्यूज ड्रिवन स्टॉक होते हैं उनको भी अवॉइड करने के लिए बोलता हूँ। और आइडिया में आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि ये हम बिल्कुल न्यूज पे ही स्टॉक ट्रेड करता है, चलता है। तो आई थिंक यहाँ पर दूर रहे तो बेहतर रहेगा। मेरा कोई रिकमेंडेशन आइडिया में नहीं है। चलिए, तो अवॉइड करना चाहिए। भले ही 10 रुपये के नीचे आ गया, बहुत लोग ललाहित होते हैं ये प्राइस देखकर, लेकिन इसे अवॉइड करें, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर है। जैसलमेर से हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पे मौजूद है, उनके पास चलते हैं। गुड मॉर्निंग सर, बताइए क्या जानना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे पास में शिपिंग कॉर्पोरेशन के 250 शेयर है। 305 के प्राइस पे बाई किया हुआ है। 305 रुपये पे आपने लिया है? जी सर। कब लिया था आपने सर ये? कितना टाइम हो गया आपको लिए हुए? सर मेरे को 2 मंथ्स हो गया। मैं 6 मंथ वेट कर सकता हूँ, तो उसके लिए सर मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि इसमें से जो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एसेट्स लिमिटेड, जिसे हम SCI LAL के नाम से जानते हैं, वो स्टॉक इसमें से निकला है। तो क्या आपने डीमर्जर से पहले खरीद लिया था? आपके पास SCI LAL के भाव के भी शेयर रखे हुए हैं, या फिर आपको ये जो 305 पे आप कह रहे हैं आपने खरीदारी कर रही हैं, तो आपको 55 रुपये पर शेयर का लॉस हो रहा है? हेलो सर, आपने डीमर्जर से पहले लिया था, आपके पास शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एसेट्स के भी शेयर हैं, या आपने डीमर्जर के बाद लिया है और आपने ऊपर के भाव पे ले लिया, 55 रुपये का लॉस हो रहा है आपको? नहीं, ये ओनली शिपिंग कॉर्पोरेशन का है, जो LAL वाला बता रहा हूँ वो नहीं। ठीक है, तो आपके पास डीमर्जर के बाद का लिया हुआ है। सर 55 रुपये का लॉस हो रहा है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पे। इनका जो एंट्री प्राइस है वो 305 का है, आज का भाव है 250 रुपये के आसपास, आज भी 3% नीचे है। क्या राय देंगे सर? 55 रुपये पर शेयर का लॉस है। तो देखिए, थोड़ा कॉशियस रहिए, क्योंकि अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड पॉजिटिव नहीं लगता है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया है 275 और 280 की रेंज में। तो जब तक 280 रुपए के ऊपर नहीं निकलेगा, आप उम्मीद मत रखिए कि कोई बड़ा मूव आपको देखने को मिलेगा। और नीचे की तरफ स्टॉक 200 मूविंग एवरेज पे एक सपोर्ट ले रहा है। तो अब आपके पास जो पोजीशन है वहां पर आपको 230 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। अगर 230 का आंकड़ा ब्रीच हो जाए, उसके नीचे स्टॉक फिसले, तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करनी है, क्योंकि उसके बाद गिरावट में आपको 200 रुपए तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। खरीदारी केवल 280 रुपए के ऊपर करेंगे, उसके ऊपर निकलेगा तब तो आपको फिर से रैली रिज्यूम होती दिखेगी करीब करीब 330-340 के स्तर तक। ठीक है सर, तो ये तो बात हुई शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। जेपी पावर और सुजलॉन की बात भी करेंगे, लेकिन इस बीच हमारे एक दर्शक हैं संबित पटनायक जी, उन्होंने 40 रुपये महीना इनको भेजे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और पूछ रहे हैं वो मझगांव डॉक को लेकर कि क्या व्यू है, क्या टारगेट है। इन्होंने खरीदारी कर रखी है 4,890 रुपये इनका एंट्री प्राइस है। और मैसडॉक, जिसे हम जानते हैं ट्रेडिंग सिंबल के नाम से, 4,890 पे लिया है। मान सकते हैं कि 4,900 का इनका एंट्री प्राइस है और 4,100 का भाव आ गया। 800 रुपये पर शेयर का लॉस है। इन्होंने क्वांटिटी तो नहीं बताई है सर, लेकिन पर शेयर 800 रुपये का लॉस हो रहा है। उनके लिए क्या राय होगी? देखिए, जो डिफेंस वाले स्टॉक है जिसमें हमने ऑलरेडी रैली देख चुके हैं, उसमें अगर आप पिछले 2 मंथ से देखिए तो यहाँ पर लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। तो आपको निकलने के मौके बहुत बार स्टॉक ने दिए, क्योंकि जब भी कोई पुल बैक देखने को मिल रहा था तो 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं हो रहा था। और अभी भी मेरा समझना है कि ट्रेंड निगेटिव है और आप उम्मीद कर सकते हैं कि शायद स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज
जो कि 3450 के आसपास है, उसको टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। मेरी राय रहेगी कि आप 3950 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, उसके नीचे जाए तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना चाहिए। चलिए ठीक है, ये राय है फिलहाल जहाँ तक मैजडॉक की बात है, या फिर जो PSU डिफेंस स्पेस है उसमें लोअर टॉप लोअर बॉटम ही ज़्यादातर स्टॉक्स में बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपको उम्मीद करते हैं संबित जी आपकी जो राय है वो मिल गई, क्योंकि आपने हमें 2 बार इसी सवाल को लेकर अपने जो पार्टिसिपेशन है वो दिखाया था। इस बीच JP पावर हम डिस्कस करना चाहेंगे। JP पावर में हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने सवाल आया भी था, मैंने इसको होल्ड किया था डेलिबरेटली क्योंकि मैं चाहता था कि इसी सेगमेंट में ये डिस्कस हो। सुनीता चौधरी जी ने अपना सवाल भेजा है, कह रही हैं नमस्कार संदीप जी। नमस्कार सुनीता जी, आपको भी आपका दिन बहुत शुभ हो। वो जानना चाहती हैं कि प्लीज़ व्यू ऑन माई बाइंग इन JP पावर। 15,500 शेयर हैं सर, बड़ी क्वांटिटी उनके पास है, ₹2.25 पर। हैरानी की बात है सर, काफ़ी नीचे इन्होंने लिया हुआ है और स्टॉक में आज 5% का सर्किट लगा है, ₹20 के आसपास का प्राइस है। सुजलॉन भी इनके पास है, 14,800 क्वांटिटी है और ये भी इन्होंने लिया हुआ है ₹2.85 पे। तो बहुत ही नीचे की इन्होंने होल्डिंग कर रखी है और दैट मीन्स ये काफ़ी लेवल्स काफ़ी टाइम से होल्ड भी कर रही हैं। आई वेरी रिस्क टेकर बोथ माई सेल्फ रिसर्च नेक्स्ट टू ईयर टारगेट। तो ये कहना चाह रही हैं सर, ये इन्होंने अपनी खुद की रिसर्च से ये स्टॉक लिए हैं, अभी भी ये 2 साल और होल्ड करेंगी, यानी कि ये 2 साल और नहीं बेचेंगी इन दोनों स्टॉक्स को। तो JP पावर इनके पास 15,500 क्वांटिटी है, ₹2.25 पर, और ₹2.85 पे सुजलॉन इनके पास है 14,800 क्वांटिटी। क्या इनको 2 साल होल्ड करना चाहिए सर? अब यही सवाल बनता है मेरे हिसाब से। तो देखिए, टाइम मत देखिए, लेवल्स देखिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। JP पावर की जहां तक बात है, स्टॉक करेक्ट हुआ था 200 मूविंग एवरेज पे, स्टॉक ने सपोर्ट लेके पिछले 3-4 दिनों में फिर से रैली दिखाई है। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है 5% सर्किट वाला स्टॉक है, इसलिए थोड़ा कॉशियस होकर ही आप भी पोजीशन में बने रहिए। लेकिन क्योंकि 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था और जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो पॉजिटिव लगता है, ग्राउंडिंग बॉटम बनाया है, उसके बेसिस पे अगर एक टारगेट सेट करने हो तो वो ₹35 के आसपास के आते हैं। तो यहाँ पर आप बने रह सकते हैं, लेकिन आपको स्टॉप लॉस ₹16 के नीचे जरूर लगाना है। उसके नीचे जाए तो आपको JP पावर से निकलना चाहिए। और सुजलॉन सर ₹76 का भाव है, आज 4% नीचे है। तो देखिए, यहाँ पर आपके जो स्टॉप लॉस रहेंगे वो ₹69 के रहेंगे। 69 के नीचे जाए तो आपको एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। बहुत ही अच्छे प्रॉफिट पे ये बैठी है, तो मेरे हिसाब से तो 69 के स्टॉप लॉस पे आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल पैटर्न की बात करें तो वो अभी तक पॉजिटिव लगता है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव लगता है। और अगर 69 का लेवल ब्रीच नहीं हुआ और वापस 85 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम ₹102 तक के भाव आपको स्टॉक दिखा सकता है। तो क्या इसमें कोई फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं जो लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि इसने हाल ही में ₹86 का हाई छुआ था, वहां से ₹10 नीचे ट्रेड कर रहा है? देखिए, अगर आप रिस्की ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, तो आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले बोला, आपको स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। तो ₹69 का स्टॉप लॉस लगा के आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बना सकते हैं। चलिए, तो रिस्क ले सकते हैं, अगर आप जोखिम उठा सकते हैं तो आप ज़रूर इसमें 69 का स्टॉप लॉस लगा के सुजलॉन में फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं। और जिनके पास है भी उनके लिए भी ₹69 का स्टॉप लॉस है, इसके नीचे चले जाएं तो जो भी मुनाफा मिल रहा है आपको लेके एक बार के लिए इसमें निकल जाना चाहिए। बहुत सारे दर्शक हैं, उनके सवाल लगातार हमारे पास पहुँच रहे हैं भारी मात्रा में, लेकिन समय की थोड़ी कमी है सर। इससे पहले कि आप हमसे विदा लें, आपके पिक्स सर जो आप हमारे लिए चुनकर लाएं। तो देखिए, एक लॉन्ग स्टॉक है जहां पर आप लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं, वो है गैस क्षेत्र से ही, गैस अथॉरिटी का गेल की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर स्टॉक लगातार लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है। मेरे ख्याल से स्टॉक तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए, तो यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 238 के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए, ₹250 तक के टारगेट पॉसिबल है गेल में। एक सेल रिकमेंडेशन है वो टाटा मोटर्स में। देखिए, यहाँ पर बहुत उम्मीद की गई कि शायद एक लोअर लेवल पे आपको कोई बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिले, रिवर्सल के साइन देखने को मिले, लेकिन स्टॉक कभी भी 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं निकल पाया। और अब क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, तो यहाँ पर एक सेल कॉल लेना चाहिए। करंट लेवल्स पे आप बिकवाली कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 951 के ऊपर लगाइए और अब टारगेट आपको ₹900 सेट करना है। ओके, तो ₹900 तक के जोन्स तक भी टाटा मोटर्स जा सकता है। इनफैक्ट सर, एक अपडेट भी आया है टाटा मोटर्स में आज जो 3% के आसपास की बिकवाली है, कि ये अपना जो प्लान शटडाउन होता है अपने प्लांट्स का, क्योंकि बिक्री इतनी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा जो डीलर्स हैं उनके पास भी इन्वेंट्री लेवल्स काफ़ी हाई हैं, तो जो अपने प्लांट के जो प्लांट शटडाउन्स होते हैं या फिर जो रख रखाव करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, उसको ये थोड़ा एडवांस कर रहे हैं, समय से पहले कर रहे हैं, ताकि ये जो लल पीरियड है या फिर जो बिक्री काफ़ी कम हो रही है उस पीरियड में ही अपना जो मेंटेनेंस है उसको ये पूरा करते हुए दिखे हैं। लेकिन गेल में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ₹250 का लक्ष्य है, ₹230 का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलना है। दोनों स्टॉक्स में सर क्या व्यू है, क्या ड्यूरेशन लेके चलना है? देखिए, ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कॉल है, मतलब आने वाले 1 से 2 दिनों के लिए केवल। ठीक है, तो ट्रेडिंग कॉल्स हैं, आने वाले 1 से 2 दिनों में टाटा मोटर्स में आप बिकवाली कीजिए, गेल के स्टॉक में खरीदारी करके चल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मानस सर, आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपना समय देने के लिए। जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर सर?
देखिए, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट इन जो स्टॉक मैंने रिकमेंड किए हैं उनमें से कुछ स्टॉक हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किए हैं, तो उनके पास पोजीशन जरूर है।